अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इकबालिया की नई नशीज़ के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब। कल हमने बात की थी हालात हाज़रा पर। आज हम बात करेंगे कि जो हालात हाज़रा हैं इनमें जो लोग अपने पाँव पे खड़े रहेंगे मुस्बत सोच के साथ, वतन के लिए, मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, या जो लोग इससे पहले खड़े होते रहे हैं इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए, जो उनसे मोहब्बत है, जो उनस है, उस हवाले से उनके साथ जो खड़े रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में क्या फ़रमाया है। आइए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि उनके अफ़कार में, उनके नज़रियात से ऐसे लोग किस दर्जे के मुस्ताहिक़ हैं, किस ओहदे के मुस्ताहिक़ हैं, किस इज़्ज़त के मुस्ताहिक़ हैं, और अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे नवाजता है और क्यों कैसे कैसे नवाजा भी है। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर रोशनी डालें और अल्लामा इकबाल के जो नज़रियात हैं, तालीमात हैं, अफ़कार हैं, उसकी रूह से हमें बताएँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, इरशाद फरमाएँ। डॉक्टर साहब, आपकी ये तमीज़ से मुझे सच्ची बात पूछो ना तो मैं पूरी यानी एक सदी पीछे चला गया हूँ जी। कि अल्लामा इकबाल रहमान ने जब 1930 में खुतबा इलाहाबाद पेश किया जी, तो उस वक्त ये जो पूरा यानी मशरक़ एशिया, स्पेशली हिंदुस्तान, और चूँकि हिंदुस्तान जो था ये बरतानिया की नौ आबादी था जी, और जो इन यूरोपीय अक़वाम ने जो नौबादियाती लोगों पर जो जुल्म व सितम किए थे जी जी, तो ख़ास किस्म की नफ्सियात जो थी ये डेवलप हो गई थी। जी, तो सावधान है कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा, मुसलमानों से इक़्तिदार, तिजारत, सारी चीज़ छिन गई थी जी। तो हमारे एट दैट टाइम यानी 20वीं सदी के जो उलमा थे उन्होंने भी जो हाथ खड़े कर दिए थे। रायजुल इस्लाम या मरोजा इस्लाम जो था ना, जी जी, उन्होंने उसको न तस्लीम कर लिया था। और यही वजह थी कि ये कांग्रेस या उस वक्त के जितने भी ये हमारे फ़िक़ा पर मबनी ये जो फ़िरके थे जी जी, इन्होंने सब ने हाथ खड़े कर दिए। बेयक ज़बान जो है ना इकबाल की इन्होंने मुखालफत की थी। जी, तो आज की ये जो मौजूदा सूरत हाल देख के तो अब डॉक्टर साहब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1936 में जब इलेक्शन हुआ जी, तो बड़ा दुख होता है कि अक्सरियत मुसलमानों ने वो इसको कांग्रेस के हक़ में वोट दे दिया था। ठीक है, अब 1938 में जो इकबाल अल्लाह रहमा फौत हो गए जी, तो हमें ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि वही कायद आज़म अल्लाह रहमा के जिसने कहा था कि मैं इकबाल का एक अदना सिपाही हूँ जी, तो उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया जी जी, कि 46 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें हम देखते हैं कि यानी भरपूर जो है ना मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की इलेक्शन में। जी। तो डॉक्टर साहब आज भी यही सूरत हाल है। अच्छा। तो मैं यानी खुसूसी तौर पर ये इस वक्त जो ये वो बनी हुई है ना एक पार्टीशन फजा बनी कि जो है वज़ीर आज़म एक साइड पर है और जनाब अपोजिशन एक साइड पर है। जी जी, ठीक है, और जो खित्ते की या बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, जो रीजन की सूरत हाल है जी, कि पहली दफ़ा हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म मिला है कि जनाब जिसने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। जी हाँ, ठीक है, तो पूरी दुनिया को उसने मैसेज दिया है कि जिस तरह इकबाल ने जो कहा था ना मार्च 1907 में इरशाद। तो आज भी जो ना इमरान खान के जो एब्सोल्यूट नॉट के पीछे मुझे वो इकबाल का शेर याद आता है कि जी, इरशाद कि ज़माना आया है बेहिजाबी का,
ज़माना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई बादा कार होगा। क्या तो आज मैं समझता हूं कि ये 21वीं सदी में ये सूरत हाल है। तो खुसूसी तौर पर मैं ये जो अपना इमरान खान के हवाले से जो वज़ीर आज़म के जो साथी हैं उनके लिए जो मैं ना अल्लामा इकबाल के कुछ इशार जो है ना मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक मेरी रिक्वेस्ट भी है वज़ीर आज़म से जी कि काश खुदा का वास्ता ख्याल करो कि 3.5 साल गुजर गए हैं, आगे भी आपको टाइम मिलेगा, लेकिन इकबालियात के हवाले से जितना आपने काम करना था याद रखें कि या कर सकते थे आप कर सकते थे। आज भी जो कोशिश करें पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के पीछे खड़े हो जाओ अगर कामयाबी करनी है। सही, ऐसे ही। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जनाब ना ये डॉक्टर साहब मेरा ईमान है कि अगर पाकिस्तान की ये जो लीडरशिप है अगर ये फिक्र इकबाल के पीछे खड़ी हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया इसका मुकाबला कर सके। ऐसे तो मैं इमरान खान के जो ये मैं समझता हूँ कि ये सारे साथी हैं इसके, तो उनके लिए ये स्पेशल मैं अशार सुनाना चाहता हूँ। और इसकी हेडिंग है कि सुल्तान टीपू की वसीयत। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। यानी इकबाल अल्लाह रहमान है, यानी ये एक तस्वर बंदा है कि वो उनकी एट दैट टाइम ये उनका सुल्तान टीपू के वसीयत थी कि वो अपने दोस्तों को कहता है कि तू जी रह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल। क्या बात है, क्या लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। क्या बात। ओ मेरे दोस्तों और इमरान खान के साथियों, तुम्हारा एक टारगेट है, बिल्कुल तुम्हारा एक नस्बुलैन है, बिल्कुल डटे रहो, कुछ करोड़ों की खातर खाम को अपना ज़मीर ना बेचो, अपना ईमान दीन ना बेचो। ये नस्बुलैन हासिल ना हो जाए, इस चीज़ का बहुत इम्कान है कि तुम्हें इस टारगेट और नस्बुलैन से हटाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ ऑफर किया जाएगा। बिल्कुल किया करा दो सब, किया बिल्कुल सही। तो यही वो यानी इकबाल अल्लाह रहमा कह रहे हैं कि वो सुल्तान टीपू इंशाल्लाह टकराएंगे कि तू रह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। ऐ जुए आप बढ़कर हो दरियाए तुंदो तेज। जी ओ इमरान खान के साथियों, तुमने तो आगे समंदर बनना है। सही सही। ऐ जुए आप बढ़कर हो दरियाए तुंदो तेज, जी साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। खोया ना जा सनम कदाए कायनात में। सही सही। खोया ना जा, कहता तुम्हें बहुत कुछ जो है ना तुम्हें भटकाने के लिए, तुम्हें टारगेट से आगे पीछे करने के लिए बहुत कुछ ऑफर किया जाएगा। सही। खोया ना जा सनम कदा कायनात में, महफिल गुदास जी गर्मी है महफिल ना कर कबूल। वो कहता तू तो सारी महफिल को पिघलाने वाला, तू तो किसी से मुतासर ही नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। और सुबह अज़ल मुझसे ये कहा जिब्राइल ने। क्या बात है, क्या इनको मुसलमानों टारगेट के तुम्हारे सामने एक टारगेट है। जी जी। तो कहता है कि सुबह अज़ल मुझसे ये कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। और आखिर में कहते हैं डॉक्टर साहब क्या खूब है, और मैं तो इनसे यही तवक्को रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत म्याना है, हक को बातिल ना कर कबूल। तो ये जितने भी हमारे ये इस वक्त नुमाइंदे हैं, लीडर हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ इनसे, और मुझे पूरा कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह तो ये कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कोई फिक्र की बात नहीं है, दुआ भी कर रहे हैं इनके लिए, और हम इनसे ये तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये कसवट्टी पर पूरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसी हवाले से मज़ीद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा बात को। जी जी। कि बिल्कुल मुझे यानी आज की जो सूरत हाल है जी, कि जिस तरह यानी उंदलस के मैदान में जी हैं जबराल्टर के मुकाम पर जब तारक जब उतरा है, जी हाँ, तो अल्लामा इकबाल ने यानी अशार में वो कैफियत बयान की है। और मेरे नज़दीक आज वही जो है ना वो
वो नफ्सियात मैं देख रहा हूँ। जी जी प्लीज़। तो अब जो है ना वो यानी तारक जो है ना वो अपने मुजाहिदों के साथ जो है ना, तो वो अब तारक जो है वो दुआ क्या करता है, यानी अपने उन मुजाहिदों को कि जो साहिल पर उतरे थे, जी जी, तो कहते हैं ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे। मुखातब किससे हैं? अल्लाह से। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ आज की जो पाकिस्तान की ये इक्तिसादियात, समाजियात, मुआशियात और जो IMF और वर्ल्ड बैंक और जो पूरा है ना, आज आप यकीन जाने के ये जो वज़ीर आज़म को जो टीम है बिल्कुल उस तरह ही है। ठीक है। और हम जो इनसे यही तवक्को रखते हैं जी जी हैं कि ये वही रोल प्ले करेंगे जो तारक के साथियों ने किया था। हैं? क्या खूबसूरत अंदाज है कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, क्या बात, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, जी जी, ना माले गनीमत ना किश्वर किशाई, ख्याबा में है मुंतजिर लाला कब से, कबा चाहिए इसको खूने अरब से। सही सही। और आगे डॉक्टर साहब क्या कमाल है, यानी अल्लामा अल्लाह रहमान ने जो कुछ जो है ना, जी जी, और आज बड़ी मुमासलत मुझे नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल कह रही हो। तो फरमाते हैं जी जी कि ए अल्लाह ताला किया तूने सहरा नशीनों को यकता, वो जो मुट्ठी भर किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहार में, जी जी, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। क्या बात है। आज ये जो वज़ीर आज़म के जो मुजाहिद हैं, जो इसकी टीम है, आज इनको वही साबित कदमी दिखानी चाहिए। सही। और सही। पूरी कौम इनसे ये तवक्को रखती है। बिल्कुल। हैं? तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज उसने पाया इन्हीं के जिगर में, कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत इनकी नजर में, दिले मर्दे मोमन में फिर जिंदा कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ये टीम जो है दिले मर्दे मोमन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली की थी नाराए लातजर में, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहें मुसलमान को तलवार कर दे। आमीन। तो डॉक्टर साहब आज भी जो है ना कौम इन पूरी ये जो वज़ीर आज़म की टीम है इंशाअल्लाह, है मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये कौम के इस मयार पर उतरेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, ये थे आज की हमारी नशिस्त, और इसमें आपने देखा, और इंशाअल्लाह ये टीम इस तरह खड़ी रहेगी और आप सुरखरू होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप से इल्तिजा है कि आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह इनको इस्तिकामत, हिम्मत, हौसला अता फरमाए और ये साबित कदम रहें, और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम भी मुल्क कौम की खातिर, आवाम के लिए, कौम के लिए, दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए मुस्तहकम रहें और इस्तिकाम के साथ अपनी इस्तिकामत दिखाएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।